सीमा एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी माँ दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करती थी। सीमा की माँ बीमार भी रहा करती, इसलिए उसके घर का चूल्हा कभी जलता तो कभी नहीं जलता। बहुत ही मुश्किल से उसकी कमाई से घर का गुजारा होता था। जब सीमा 13 साल की हुई तो एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी तुम्हारे साथ काम करने जाना चाहती हूँ। दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे, इससे तेरी दवाई भी आ सकेगी और 2 टाइम की रोटी भी। माँ के लाख मना करने के बावजूद वो काम पर जाने लगी। जल्दी ही सीमा अपने काम में एक्सपर्ट हो गई। बहरहाल समय अपनी गति से बीत रहा था। सीमा 17 साल की हो गई थी और जैसे कि होता है, बेटी की बढ़ती उम्र माँ बाप के लिए एक नई जिम्मेदारी का जन्म देती है। सीमा की माँ सुजाता उसकी जल्दी से जल्दी शादी करना चाहती थी, क्योंकि उसका स्वास्थ्य अब बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता था। अब तो वो सारा समय घर पर ही रहती। ये दवा पी ले माँ, दवा नहीं पिएगी तो ठीक कैसे होगी? दवा तो सालों से खा रही हूँ बेटी, अब मैं ठीक होने से रही। बस अब यही चाहती हूँ कि आंखें मूंदने से पहले तेरी शादी देख लूँ। लेकिन गरीब बेटी की शादी करना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। फिर भी सुजाता सीमा की शादी की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ती थी। इसी क्रम में एक दिन सीमा की दूर की मौसी सुजाता के घर आई। असल में सीमा की मौसी सीमा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। सुजाता को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी सीमा की किस्मत इतनी अच्छी है। अरे सुजाता, कितनी बार कहूँ, उन्हें मैंने दिखा दी है सीमा की फोटो, सीमा उन्हें बहुत पसंद है। और लेन देन फिर वही बात। अरे कहा ना अभी, लोग अच्छे खाते पीते घर के हैं, उन्हें 1 रुपया नहीं चाहिए, बस 2 जोड़ी में सीमा को विदा कर दे। जब जिंदगी में सिर्फ दर्द ही दर्द भरा हो, चारों ओर दुख ही दुख हो, तो उस समय अगर अच्छी खबर भी मिले तो इंसान उस खबर को शक की नज़र से ही देखता है। सुजाता का भी वही हाल था। उसे उस दिन तक सीमा की शादी की बात पर यकीन नहीं हुआ जिस दिन तक उसके द्वार पर बारात नहीं आ गई। विदाई के वक्त तो सुजाता कहती है, बेटी, हम दोनों ने जीवन में बहुत ही तकलीफ देखी है। ईश्वर करे तुम्हारे अपने घर में तुम्हारी सारी खुशी मिले, इतनी खुशी मिले कि तुम्हारी सारी तकलीफें भूल जाओ। अपनी माँ से ढेर सारा आशीर्वाद लेकर सीमा अपने पति रजत के घर रामपुर आ गई। रजत के पिता का देहांत कुछ साल पहले हो गया था। रजत की माँ शकुंतला देवी बहुत ही कड़क मिजाज की औरत थी। जैसे ही सीमा ने घर में प्रवेश किया, उसने साफ साफ सीमा से कह दिया, सीमा, ये जो घर है ना, यहाँ के कोने कोने में मेरी हुकूमत चलती है। मेरी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता, और घर ही नहीं, पूरे रामपुर में शकुंतला देवी यानी मेरा राज चलता है। इसलिए कभी भी भूल से भी अपनी मर्जी यहाँ चलाने की कोशिश मत करना। जो चीज़ें यहाँ होंगी उसे आंख मूंद कर स्वीकार कर लेना, और अगर स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। अपनी सास की बातों को सुनकर सीमा का सर घूमने लगा। उसे अपनी सास, जो कुछ दिन पहले दुनिया की सबसे भली औरत लगी थी, वो एकदम से विलन की तरह लगने लगी थी। शादी के पहले जब शकुंतला देवी सीमा को देखने उसके घर गई थी तो सीमा ने उनके पाँव छुए थे। तो शकुंतला बोली, अरे तुम मेरे पाँव छुओगी? बेटी देखो, तुम उस घर में विवाह करके जा रही हो जहाँ बहू को बेटी की तरह रखा जाता है। सीमा बेटी, बस एक ही बात तुमसे कहना है कि अगर शादी के बाद तुम्हें उस घर में जरा भी दिक्कत हो तो सबसे पहले मुझे बताना, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा होगी। ज़रूर बताऊंगी माँ जी। और हाँ, ये लो 5 लाख रुपए, इसे तुम रख लो। शादी ब्याह में बहुत पैसे खर्च होंगे ना, इन पैसे से तुम्हें जो भी लेना हो ले लेना, महंगी साड़ी, गहने, जो भी लेना हो। अगर पैसे कम पड़े तो मैं और भिजवा दूंगी। सुजाता की तरह सीमा को भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि उसकी शादी रामपुर के सबसे अमीर घर में हो रही थी। लेकिन सीमा को ये पता नहीं था कि जिस किस्मत पर वो शक कर रही है, उसी किस्मत ने अपने नुकीले नाखून निकाल रखे हैं, जो आगे चलकर उसकी ज़िंदगी को नोच नोच कर उसके शरीर से लेकर आत्मा को दर्द देने वाले हैं। शादी के 1 महीने बाद की बात है। रजत शहर गया हुआ था और उस दिन शकुंतला देवी ने सीमा को ऐसी बात कही जिसे सुनकर उसकी रूह कांप गई। ये क्या कह रही हैं आप माँ जी? मैं कोई बात दोहराती नहीं हूँ बहू, मैं ये नहीं कर सकती। अरे कैसी माँ है आप, जो अपने बेटे की पत्नी को किसी दूसरे के साथ सोने के लिए बोल रही हैं? सीमा, जो बोल रही हूँ वो करो, क्योंकि उसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है। अरे क्या दिमाग खराब है आपका? मैं कोई बाजारू औरत हूँ जो आप मुझे इस तरह से किसी गैर मर्द के साथ सोने के लिए कह रही हैं? चाहे मेरी जान ही चली जाए, लेकिन मैं ये नहीं करूँगी। और आने दीजिए आपके बेटे रजत को, मैं उन्हें पूरी बात बताती हूँ। सीमा की इस बात पर शकुंतला देवी जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए ही उसने एक जोरदार चांटा सीमा के गाल पर मारा। सुन, रजत मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा प्यादा है, प्यादा, और उस प्यादे के कारण ही तो मैं इस दुनिया में सालों से चल रही हूँ। शकुंतला देवी एक बदमाश औरत थी। रामपुर में
उसका काफ़ी दबदबा था। वो लड़कियों का व्यापार किया करती थी, लेकिन उसके व्यापार का तरीका बहुत ही अलग था। उसका प्यादा रजत पहले लड़कियों से शादी करता और फिर उसे यहाँ ले आता और उसके बाद शुरू होता उन लड़कियों के साथ शोषण का सिलसिला। अब तक हजारों लड़कियों का जीवन शकुंतला देवी ने नरक की तरह बना दिया था, और जो भी उस नरक से निकलने की कोशिश करती तो शकुंतला बोला राजू, तुम लोगों के रहते हुए इस लड़की ने भागने की हिम्मत की, इसे भी वही सजा दो जो अब तक हमसे गद्दारी करने वालों को दी गई है। शकुंतला के ऑर्डर पर उस लड़की के शरीर से पत्थर बांधकर उसे नदी में डाल दिया जाता था। डूबने से उसकी मौत हो जाती। शकुंतला ने इस तरीके से कई लड़कियों को अपने गुंडों की मदद से ठिकाने लगाया था। सीमा उनके लिए एक नया शिकार थी। उसका भी शोषण शुरू हो गया। पत्नी के रूप में यहाँ आई सीमा पांचाली बन गई थी। वो हर दिन घुट रही थी, हर दिन मर रही थी, लेकिन शांति से सब सह रही थी। एक दिन उसकी भी बर्दाश्त की सीमा टूट गई और वो वहाँ से भाग निकली। इसका पता तब लगा जब एक ग्राहक सीमा के कमरे में गया। ग्राहक, अरे शकुंतला देवी, तुमने पैसे तो पूरे ले लिए, लेकिन वो सीमा कहाँ है? सीमा अपने कमरे में है। और कहाँ है? ग्राहक, वो अपने कमरे में नहीं है। ये सुनकर शकुंतला देवी के होश उड़ गए। वो भागकर सीमा के कमरे में गई तो वो वहाँ नहीं थी। अरे मुफ्तखोरो, कहाँ गए? कहाँ मर गए सबके सब? वो सीमा भाग गई। तभी एक गुंडा बोलता है, सीमा भाग गई? लेकिन कैसे? उस गुंडे की बात सुनकर शकुंतला देवी एक जोरदार तमाचा उसके मारती है और कहती है, 2 घंटे के अंदर अगर वो लड़की मेरी आंखों के सामने नहीं आई तो तुम्हें ऊपर भेज दूंगी। सीमा की तलाश शुरू हो गई, लेकिन सीमा तो वहां से बहुत दूर जा चुकी थी। सीमा पूरे 5 साल उन राक्षसों के पास रही और इन 5 सालों में उसने सबकी नज़रों से बचकर अपने कमरे से ही होकर बाहर निकलने के लिए एक सुरंग बनाई थी। उसमें इस काम को इतनी सफाई से किया था कि किसी को कानो कान खबर ही नहीं हुई। जब शकुंतला देवी और उसके गुंडों को सुरंग का पता लगा, अरे बाप रे, वो लड़की तो बहुत ही शातिर निकली, हमें लगता था वो बहुत शरीफ है। लेकिन उसने तो, शकुंतला देवी ने कहा। शकुंतला देवी बहुत टेंशन में थी। उसे अब अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए नई लड़की चाहिए थी। दूसरा, उसे इस बात का भी डर था कि कहीं सीमा पुलिस को उसका राज ना बता दे। लेकिन उधर सीमा ने शकुंतला देवी को पूरे ग्रह को खत्म करने के लिए अलग ही प्लानिंग की थी। उसने वहां से भागने से पहले ही रसोई घर के गैस की पाइप को काट दिया था, जिससे गैस धीरे धीरे लीक हो रही थी। एक रोज जब शकुंतला देवी के कहने पर उसका रसोईया खाना बनाने गया और उसने गैस ऑन किया तो एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और शकुंतला देवी के मकान सहित उसकी पूरी गंदी दुनिया उसमें जलकर खाक हो गई। दोस्तों, सीमा की कहानी आप लोगों को ये कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।